नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, कल रात को आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। देखिए, आरजेडी के खाते में 23 सीटें, इनमें से 22 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। सिर्फ सिवान की घोषणा नहीं की गई है। देखिए, यह बात कही जा रही थी कि अवध बिहारी चौधरी का नाम फाइनल हो गया है, लेकिन अवध बिहारी चौधरी के नाम का ऐलान नहीं किया गया। तो इसका आशय कई लोग यह भी निकाल रहे हैं कि क्या हिना साहब से फिर कोई बातचीत शुरू हुई है। हिना साहब जिन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है निर्दलीय, हिना साहब इस बात से नाराज हैं कि शहाबुद्दीन जब परेशान थे, जब उनकी मौत हुई तो किसी ने नहीं पूछा। तो 22 उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई है, उनका पूरा हाल हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। हम ये बताएंगे कौन मजबूत हैं, कौन जीत सकते हैं, कौन लड़ सकते हैं, क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है, कहां लालू यादव, तेजस्वी यादव ने उदारता दिखाई है और कहां कंजूसी कर दी है। तो देखिए, 22 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है और इनमें सबसे अधिक उम्मीद के मुताबिक यादव उम्मीदवार हैं। यादव को उम्मीदवार बनाने में लालू यादव, तेजस्वी यादव ने कोई कंजूसी नहीं की है, जबकि मुसलमानों में कटौती कर दी है। मुसलमानों में कटौती का परिणाम क्या निकलेगा, यह तो चुनाव बताएगा। तो देखिए, 22 उम्मीदवारों में जो घोषित हुए हैं, उनमें से 8 जो हैं वह यादव हैं। सबसे बड़ी संख्या यादव उम्मीदवारों की। ये 8 यादव कौन हैं और इसे कहां कहां से तलाशा है लालू यादव, तेजस्वी यादव ने, इसे समझिए। सारण से रोहिणी आचार्य घर की हैं, बिटियां हैं, बहन हैं। रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी, जान बचाई, राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मैदान में हैं। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के पुराने साथी हैं, लालू यादव के विश्वस्त हैं। जयप्रकाश नारायण यादव को टिकट मिला तो वहां संजय यादव नाराज हो गए। खैर छोड़िए, कोई ना कोई तो नाराज होता ही होता है। दरभंगा से ललित नारायण यादव, यह विधायक हैं और इन्हें टिकट दिया गया है, मजबूती से लड़ सकते हैं। पाटलिपुत्रा से फिर से डॉक्टर मीसा भारती राज्यसभा की सदस्य हैं, लालू यादव की बड़ी बिटियां हैं। जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव को फिर से किस्मत आजमाने को कहा गया है। वह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मगध सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। मुकाबला चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से होगा, जिनसे 2019 में 1751 मतों से चुनाव हार गए थे। अब देखिए, सीतामढ़ी में अर्जुन राय उम्मीदवार घोषित किए गए। जैसे ही रात को लिस्ट आई और सीतामढ़ी के आगे अर्जुन राय का नाम दिखा, कई लोग चौंक गए कि यह नाम तो रेस में दिख नहीं रहा था। यहां किसी कुशवाहा को उम्मीदवार बनाए जाने की बात थी, तो फिर अंतिम समय में अर्जुन राय का नाम कैसे चुरा। और सामना होना है देवेश चंद्र ठाकुर से। देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के प्रत्याशी, बिहार विधान परिषद के सभापति, पिछले 4 महीनों से चुनाव मैदान में हैं। कितना मुकाबला कर पाएंगे, क्या संसाधन है? देखिए, अर्जुन राय पहले भी चुनाव लड़े हैं, एक बार सांसद भी बने हैं, तो समस्या तो है। अब देखिए, वाल्मीकि नगर में दीपक यादव बगहा शुगर मिल वाले को उम्मीदवार बनाया गया। 7 तारीख को पार्टी में आए और उन्हें टिकट मिल गया। यूपी वाले डीपी यादव के दामाद हैं। अब तक 2019 में भी और फिर वहां जो उपचुनाव हुआ था, कांग्रेस लड़ती रही थी। कांग्रेस यहां ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाती थी। तो 2024 में यह सीट तेजस्वी यादव ने अपने लिए ली, आरजेडी के लिए प्राप्त किया और दीपक यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहां के ब्राह्मण क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, दीपक यादव के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, मुकाबला होना है जेडीयू के सुनील महतो कुशवाहा से। फिर देखिए, मधेपुरा 8वें उम्मीदवार, मधेपुरा जिसके बारे में कहते हैं रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। हम पिछले 1 महीने से कह रहे थे कि उम्मीदवार तलाशने में बहुत परेशानी हो रही है और उम्मीदवार मिले कहां से हैं मधेपुरा के। देखिए, उम्मीदवार का नाम है प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप, लेकिन आप मधेपुरा में 10 लोगों को फोन कर लीजिए,
नई उम्र के लोगों को फोन कर लीजिए, जिनकी उम्र 35 साल है उन्हें फोन कर लीजिए, वे पूछेंगे ये हैं कौन, प्रोफेसर चंद्रदीप। तो इनका परिचय आपको इनके पिताजी के माध्यम से देना होगा कि उनके बेटे हैं रमेंद्र कुमार यादव रवि, और उन्हें भी कितने लोग जानते हैं। तो अब ये देखिए क्यों कह रहे हैं, ये पटना में कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं और चुनाव के समय मधेपुरा जाएंगे चुनाव लड़ने। मधेपुरा के यादवों का मिजाज आपने जाना है, लालू यादव भी वहां से चुनाव हारे हैं, पप्पू यादव ने मधेपुरा छोड़ दिया, पूर्णिया में ही रम गए हैं। तो पटना से ले जाकर यादवों की राजधानी रोमपोप का, मधेपुरा गोप का, वहां आपको चुनाव लड़ाना पड़ा है। उम्मीदवार तलाशने में कितनी मशक्कत की गई, इस बात को आप समझ सकते हैं। कोई मजबूत उम्मीदवार तो आपको नहीं मिला। मुकाबला दिनेश चंद्र यादव से है। अब देखिए मुसलमान की बात करते हैं, क्योंकि आरजेडी माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। बाप तो बाद में जुड़ा है, तेजस्वी यादव ने जोड़ा है। तो 8 यादव, लेकिन मुसलमान मात्र 2। 2019 में आरजेडी ने 5 यादवों को चुनाव लड़ाया था, इसके सिवाय कांग्रेस ने लड़ाया था। तो मुसलमान कम हो गए, इस पर गहरी आपत्ति हो सकती है। तो 22 उम्मीदवारों की सूची में जो 2 उम्मीदवार मुसलमान घोषित किए गए हैं, सिवान में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे अधिक चर्चा अवध बिहारी चौधरी की ही है। हिना साहब से कोई बात बन जाती है तो इसका संदेशा पूरे बिहार में जाएगा, यह बात भी तय है। तो घोषित किए गए 2 मुसलमान उम्मीदवार हैं। मधुबनी से अली अशरफ फातमी, जेडीयू में थे, आरजेडी में आए, पुराने आरजेडी के ही हैं, दरभंगा से 5 बार सांसद रहे हैं। तो अली अशरफ फातमी मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। अररिया में देखिए सरफराज आलम को टिकट नहीं मिला, शाहनवाज आलम को टिकट मिला। शाहनवाज आलम जो हैं तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे हैं, आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन वे चुनाव जीते थे विधानसभा का ओवैसी की पार्टी से, बाद में आरजेडी में आ गए थे। अब देखिए पंगा फंसेगा दोनों बेटों में। तस्लीमुद्दीन, जिन्हें सीमांचल का गांधी कहा जाता था, तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटों में पटरी नहीं बैठती है। अब छोटे भाई को टिकट मिल गया। जब तस्लीमुद्दीन साहब की मौत हुई थी, उपचुनाव हुआ था, तो सरफराज आलम ही सांसद बने थे। तो अब जाहिर तौर पर सरफराज आलम छोटे भाई शाहनवाज आलम का विरोध करते देखे जा सकते हैं। तो देखिए सिर्फ 2 मुसलमान, यदि 2019 की हम बात करें, मैं कह रहा था कि 5 मुसलमानों को चुनाव लड़ाया गया था। दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवहर से फैसल अली, बेगूसराय से तनवीर हसन, सिवान से हिना साहब और अररिया से सरफराज आलम। तो ये तो बात हो गई मुसलमान और यादव की। अब देखिए दलित की बिहार में 6 सीटें हैं, इनमें से 3 सीटें आरजेडी के खाते में आई। तो गया से कुमार सर्वजीत पासवान हैं, हाजीपुर से शिवचंद्र राम हैं, जो चिराग पासवान का मुकाबला करेंगे। 2019 में भी मुकाबला किया था। बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, आशा पासवान जो चिराग पासवान की बहन हुई, उन्हें टिकट दिया जाएगा, अनिल कुमार साधु की पत्नी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। और तीसरी सीट जमुई में अर्चना रविदास, जो मुकेश यादव की पत्नी हैं, प्रेम विवाह किया था मुकेश यादव ने, वह चुनाव मैदान में है चिराग पासवान के बहनोई जीजा अरुण भारती के खिलाफ। अब देखिए पिछड़ा यादव, अब अन्य पिछड़ी जातियों में कितने टिकट लालू यादव ने दिए हैं। तो अन्य पिछड़ी जातियों में गैर यादव लालू यादव ने 5 टिकट दिए हैं, इनमें 3 कुशवाहा हैं। देखिए मुसलमानों से भरोसा कम हुआ, लेकिन कुशवाहा से लालू यादव और तेजस्वी यादव का प्रेम बढ़ा है। अब देखिए कहां कहां टिकट दिया गया। तो देखिए शिवहर से वैसे हैं ऋतु जायसवाल, उन्हें टिकट दिया गया है। अब शिवहर से ऋतु जायसवाल को टिकट मिल गया, सीतामढ़ी से अर्जुन राय को टिकट मिल गया, तो मुकेश सहनी पर दबाव बढ़ेगा। वीआईपी पार्टी के मुखिया, उनसे यह कहा जा सकता है, उनके खाते में पूर्वी चंपारण मोतिहारी की सीट दी गई है, उनसे यह कहा जा सकता है कि आप
पूर्वी चंपारण में गैर वैश्य और गैर यादव उम्मीदवार ने कुशवाहा भी दे सकते हैं। वैसे वहां रेस में देखिए कुशवाहा तो हैं ही, भूमिहार भी हैं। तो क्या होगा, यह फैसला लालू यादव, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मिलकर करेंगे। तो हम बात कर रहे थे गैर यादव अन्य पिछड़ी जातियों का। तो देखिए मुंगेर में कुमारी अनीता देवी महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। अशोक महतो की पत्नी हैं। अशोक महतो ने खरमास में शादी की क्योंकि स्वयं सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो अनीता देवी महतो जाति से कुर्मी, घमेला कुर्मी। इनका मुकाबला होना है जेडीयू के एक्स नेशनल प्रेसिडेंट, जेडीयू के कद्दावर नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से। अब देखिए 3 कुशवाहा उम्मीदवार बनाए गए हैं आरजेडी से। माले ने भी बनाया है राजाराम कुशवाहा को, तो सीपीएम ने भी बनाया है संजय कुशवाहा को। तो 3 जो कुशवाहा उम्मीदवार बने हैं, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जेडीयू में थे। जिस दिन लाए गए उसके अगले दिन इन्हें सिंबल मिल गया था। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को टिकट मिलते ही एनडीए वाले निश्चिंत हो गए, ऐसी बातें कही जा रही है। सुशील कुमार सिंह मजे में चुनाव लड़ रहे हैं। नवादा में श्रवण कुशवाहा जबरदस्त फाइट दे रहे हैं बीजेपी को। विवेक ठाकुर को यह बात सच है। लेकिन श्रवण कुशवाहा की राह में रोड़ा बने हुए हैं राजबल्लभ यादव के भाई बागी उम्मीदवार विनोद यादव, जिनके समर्थन में आरजेडी के 2 विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी बीभा देवी और प्रकाश वीर हैं। और इनके खिलाफ कोई एक्शन तेजस्वी यादव नहीं ले पा रहे हैं। यह देखने की बात होगी कि जब तेजस्वी यादव की सभा होगी नवादा में, तब वहां ये दोनों आरजेडी के विधायक श्रवण कुशवाहा के लिए तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे खुले तौर पर ये दोनों जो हैं विनोद यादव के लिए जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। और तीसरे हैं उजियारपुर से आलोक मेहता। तो 3 कुशवाहा। अब देखिए अति पिछड़ी जातियों की बात करें तो अति पिछड़ी जातियों में 2 टिकट लालू यादव, तेजस्वी यादव ने दिया है। तो इसका आशय यह हुआ कि अति पिछड़ी जातियों की जमात में सबसे अधिक टिकट देने वाले नीतीश कुमार ही हैं जेडीयू से। तो अति पिछड़ी जमात से जिन 2 लोगों को टिकट मिला है उनमें पूर्णिया से बीमा भारती हैं, जेडीयू की एमएलए थी, अवधेश मंडल की पत्नी हैं। उन्हें लाया गया और हाथों हाथ सिंबल दे दिया गया, क्योंकि पूर्णिया से पप्पू यादव को चुनाव लड़ने से, महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ने से रोकना था। लेकिन पप्पू यादव रुके नहीं हैं, पप्पू यादव मैदान में हैं। तो बीमा भारती। अब देखिए सुपौल से चंद्रहास चौपाल विधायक हैं आरजेडी के, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इनकी पहचान भी देखिए, जब इनके नाम की चर्चा हुई तो हमने सुपौल में विधायक हैं, लेकिन शख्सियत कितने बड़े हैं अभी इसकी अगली परीक्षा होनी है। सुपौल में हमने पूछा था, जिस दिन चर्चा हुई थी, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं सुपौल लोकसभा में, तो दूसरे विधानसभा क्षेत्र के आम लोग नहीं जान रहे थे। और देखिए 2019 में यहां से कांग्रेस की प्रत्याशी रंजीता रंजन चुनाव लड़ी थी, पप्पू यादव की पत्नी। 2014 में सांसद भी थी। तो रंजीत रंजन और चंद्रहास चौपाल की शख्सियत में आसमान जमीन का फर्क है। ये दूसरी बात है कि रंजीत रंजन पप्पू यादव की पत्नी यादव कहलाएंगी और ये अति पिछड़ी जाति से हैं। देखिए राजपूत के टिकट में भी लालू यादव, तेजस्वी यादव ने कटौती कर दी। प्रभुनाथ सिंह को ही धत्ता बता दिया। प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह, माफ कीजिएगा, जो महाराजगंज से चुनाव लड़ते आ रहे थे, उन्हें टिकट नहीं देना था, तो महाराजगंज की सीट ही कांग्रेस को दे दी। तो प्रभुनाथ सिंह फ्यूज हो गए, फ्यूज करा दिए गए। अब इकलौते राजपूत उम्मीदवार हैं आरजेडी की घोषित लिस्ट में सुधाकर सिंह बक्सर से। तो बक्सर से सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे। 2019 की तुलना में राजपूत उम्मीदवार कम हो गए।
और देखिए, मैं कल भी चर्चा कर रहा था जब हम चुनावी चर्चा कर रहे थे रवि उपाध्याय के साथ कि बक्सर, काराकाट और सासाराम में एनडीए के भीतर तेजी से नया राजपूत नेतृत्व उभरा है। संतोष कुमार सिंह एमएलसी जो मंत्री बनाए गए, उनके भाई आलोक कुमार सिंह, किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को इन दोनों भाइयों ने तोड़ा, यह बात भी सभी ने नोटिस की है। तो सुधाकर सिंह का मुकाबला बक्सर में मिथिलेश तिवारी से होगा। हां, अब गौर करने की बात यह है कि 2004 के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में, मतलब 20 साल के अंतराल के बाद आरजेडी की सूची में भूमिहार का नाम आया है। भूमिहार का नाम कहां आया? 2004 में अखिलेश प्रसाद सिंह जीते थे मोतिहारी से, तब पूर्वी चंपारण नहीं कहलाता था, पुराना ही परिसीमन था। 2024 में भूमिहार को उम्मीदवार बनाया है, मतलब लालू यादव, तेजस्वी यादव का भूमिहार प्रेम जागा है। अब नीलम देवी का नाम मत ले लीजिएगा। नीलम देवी 2019 में मुंगेर से कांग्रेस की उम्मीदवार थी। तो वैशाली से उत्तर बिहार के बाहुबली दबंग विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है। बहुत तरीके के विवाद हुए, लेकिन लालू तेजस्वी ने किसी बात की परवाह नहीं की, टिकट दे ही दिया मुन्ना शुक्ला को। और अब यहां घमासान होगा। लोजपा की उम्मीदवार हैं मौजूदा सांसद बीना देवी, जेडीयू के विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी। तो यहां राजपूत बनाम भूमिहार घमासान होना तय है। देखिए, वैशाली में राजपूत और भूमिहार आपस में इस बात को लेकर लड़ते हैं कि हमारी संख्या अधिक है। लेकिन आरजेडी ने जिन 22 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें किसी का नाम छूटा हुआ मिस दिखा है, तो वह नाम है रामा सिंह का। रामा सिंह को लेकर कई चर्चाएं थी। मुन्ना शुक्ला और रामा सिंह को एक दिन एक साथ बुलाया गया था, तो यह कहा जा रहा था कि रामा सिंह का भी एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन शिवहर से रितु जायसवाल को टिकट मिल गया। सुपर फाइटर वुमेन है और वहां मुकाबला करेंगी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद से। तो हमने आज सुबह की चाय में आरजेडी की लिस्ट का ऑपरेशन किया है, मजबूती बताई है, कमजोरी बताई है। अब सिवान पर क्या फैसला करते हैं, यह देखने की बात है, क्योंकि सिवान में लालू यादव, तेजस्वी यादव का जो फैसला आएगा वह दूरगामी संदेशक होगा। वह सिर्फ सिवान में नहीं दिखेगा, गोपालगंज में भी दिखेगा, महाराजगंज में भी दिखेगा, सारण में भी दिखेगा, पूर्णिया में भी दिखेगा, कटिहार में भी दिखेगा, किशनगंज में भी दिखेगा, पूर्वी चंपारण में भी दिखेगा। तो सिवान के उम्मीदवार का हम इंतजार करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।